अमेरिका, रूस समेत 15 देशों के विदेशियों ने किया पिंडदान। रविवार को विदेशों ने श्रद्धांजलि का जफ्ता अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए गया से विष्णुपद पहुंचा। उन्होंने सनातनी परंपरा अनुसार फल्गु नदी, विष्णुपद मंदिर और अक्षयवट वेदी पर पिंडदान किया। गयापाल विजयलाल विहन ने बताया कि अमेरिका और रूस सहित 15 देशों के 60 श्रद्धांजलों ने इस धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा लिया। छठ में स्पेशल ट्रेन से भी राहत नहीं, 30 घंटे तक गाड़ियां लेट। छठ के मौके पर उत्तर बिहार जाने वाली ट्रेनों के लेट लफीते से यात्री परेशान हैं। रविवार को मुजफ्फरपुर जंक्शन पर कई यात्रियों ने बीच सफर में ट्रेन छोड़ दी। अधिकांश के पास दरभंगा और जयनगर तक का टिकट था, लेकिन देर रात तक पहुंचने की संभावना के कारण वे मुजफ्फरपुर में उतरकर बस या टैक्सी से आगे बढ़ने का फैसला किया। हल्की ठंड के बाद जहरीली हुई हवा, बिहार के कई जिलों हल्की ठंड ने दस्तक दे दी है। सुबह और रात के वक्त लोगों को हल्की सिहरन हो रही है। इस बीच कई जिलों की हवा खराब हो गई है। राजधानी पटना का AQI 297 पर पहुंच चुका है। यह खराब श्रेणी में आता है। पटना की हवा खराब होने की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। और होगा अंधेरा, बिहार के इस जिले में 2400 मेगावाट के बिजली घर को मंजूरी। भागलपुर के पीरपैती में 2400 मेगावाट का बिजली घर बनने की पुष्टि हो गई है। प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार यहां 800 मेगावाट की 3 इकाइयां बनाई जा सकती हैं। अब DPR की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके बाद निर्माण की निविदा जारी की जाएगी। पटना में 1.25 लाख नए वोटर, युवा मतदाता सूची में कैसे दर्ज कराएंगे नाम। पटना जिले में इस बार 1.25 लाख नए युवा मतदाता जुड़ेंगे। जिला प्रशासन सोमवार से जागरूकता अभियान शुरू करेगा, जिसमें नुक्कड़ नाटक और शैक्षणिक संस्थानों में युवाओं को मतदाता बनने के लिए प्रेरित किया जाएगा। यदि ये सभी जुड़ते हैं तो जिले में मतदाता संख्या 50 लाख से अधिक हो जाएगी। कारों के शीशे पर काली फिल्म, तेज संगीत और हुटर। अटल पथ पर मुख्यमंत्री के काफिले के दौरान दूसरी लेन में हुटर और तेज संगीत बजाते 4 गाड़ियां को यातायात पुलिस ने पकड़ा। गाड़ियों पर काली फिल्म लगी थी और चालक खतरनाक तरीके से वाहन चला रहे थे। गांधी मैदान यातायात पुलिस ने चालान कर कागजात का सत्यापन किया। पटना हाईकोर्ट के पूर्व CJ का मोबाइल हैक। पटना हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति इकबाल अहमद अंसारी का मोबाइल नंबर हैक कर साइबर अपराधी लोगों से पैसे मांग रहे हैं। उनके जानने वाले कई सेवानिवृत्त न्यायाधीश, अधिकारी और अधिवक्ताओं को मैसेज कर 45 से 55,000 रुपए की मांग की जा रही है। अंसारी वर्तमान में दिल्ली में रहते हैं। बिहार में छठ पूजा की रौनक, व्रत करने वाली महिलाओं ने गंगा में किया स्नान। बिहार में छठ पूजा का त्योहार धूमधाम से मनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। व्रत रखने वाली महिलाओं ने गंगा में स्नान कर खुद को शुद्ध किया, जो इस त्योहार की पहली और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। भागलपुर, बांका, पूर्णिया और झारखंड के कई हिस्सों में स्नान करती महिलाओं की तस्वीर सामने आई है, जो उत्साह से भरी हुई है। नीतीश कुमार ने भाजपा नेता RK सिंह का छुआ पैर। रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के ऐतिहासिक श्री आदि चित्रगुप्त मंदिर में पूजा की और बिहार में शांति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान भाजपा के पूर्व सांसद RK सिन्हा, जो मंदिर प्रबंधक भी हैं, ने मुख्यमंत्री को मंदिर के इतिहास के बारे में बताया और उनकी प्रशंसा की। उनकी बातों से प्रभावित होकर नीतीश कुमार ने सिन्हा का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इस पर उपस्थित लोग चकित रह गए। सांसद मीसा भारती ने छठ पर्व की तैयारियों के तहत दानापुर के गंगा घाटों का किया निरीक्षण। छठ पर्व की तैयारियों के लिए सांसद मीसा भारती ने रविवार को दानापुर के कई गंगा घाटों का निरीक्षण किया, जिसमें रामचिकत, बाटा घाट और जहाज घाट शामिल हैं। उन्होंने प्रशासन को छठ व्रतिकों के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया और पीपा पुल न जोड़ने पर नाराजगी जताई, जिससे दियारा के लोगों को परेशानी होगी। तेजस्वी यादव का सरकार पर हमला। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार को घेरा। हाल ही में हुई 110 हत्याओं की सूची जारी करते हुए
तेजस्वी ने कहा कि बिहार में अपराधियों की दिवाली है और कानून व्यवस्था पूरी तरह से विफल। उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में मीडिया को भी सावधान करते हुए कहा कि इस स्थिति को जंगल राज कहना सरकार का विशेषाधिकार है। राजद के 4 लाख सदस्यों का डेटा लीक, चुनावी रणनीति पर खतरा। राजद के 4 लाख सदस्यों का डेटा जसूपा तक पहुंचने से राजद की चुनावी रणनीति पर असर पड़ सकता है। जसूपा द्वारा फोन कॉल में इस लीक का पता चला। डेटा में सदस्यों के नाम, पते, फोन नंबर और कार्यक्षेत्र शामिल हैं। राजद इसे आंतरिक मिलीभगत मानकर जांच कर रहा है, जबकि जसूपा ने आरोपों को नकारा है। पीएम मोदी का झारखंड दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चाईबासा में भाजपा की विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। सुरक्षा को लेकर चाईबासा को छावनी में बदल दिया गया है। सभा स्थल, हेलीपैड, कोल्हान विश्वविद्यालय और आसपास के क्षेत्रों में कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि कार्यक्रम सुरक्षित रूप से संपन्न हो सके। टूडी में भाजपा की चौंकाने वाली चुनौती। टूडी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा ने झामुमो के गढ़ को भेदने की तैयारी की। यहां झामुमो ने 10 में से 6 बार जीत दर्ज की है। भाजपा ने इस बार युवा नेता विकास कुमार महतो को मैदान में उतारा है, जबकि झामुमो ने डॉक्टर सबा अहमद और मथुरा प्रसाद महतो को उम्मीदवार बनाया है। प्रदेश उपाध्यक्ष जवाहर पासवान ने छोड़ी पार्टी। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में दल बदल का दौर जारी है। पूर्व मंत्री लुइस मरांडी के बाद अब प्रदेश उपाध्यक्ष जवाहर पासवान ने भी पार्टी छोड़ दी है और झामुमो में शामिल हो गए हैं। पासवान ने अपने इस्तीफा में कहा है कि उन्हें पार्टी के नेताओं द्वारा अपमानित किया गया और संगठन महामंत्री करमवीर सिंह को इस बारे में बताने के बावजूद कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। झारखंड कांग्रेस का बड़ा कदम, बागियों पर कार्रवाई, कई नेताओं को निष्कासित किया। झारखंड कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी या गठबंधन के खिलाफ लड़ने वाले बागी नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के निर्देश पर 3 नेताओं दिवेंद्र सिंह, बिहटू लतेहार के जिलाध्यक्ष मुनेश्वर उरांव और इसराफित अंसारी को 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया गया है। 10 नवंबर को पीएम मोदी की चंदन कियारी में चुनावी हुंकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 नवंबर को झारखंड के चंदन कियारी में विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए आएंगे, जहां वे धनबाद, चंदन कियारी और बोकारो सहित धनबाद संसदीय क्षेत्र की सभी विधानसभा प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो ने बताया कि भाजपा प्रत्याशी राज सिन्हा रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे और धनबाद संसदीय क्षेत्र की सभी 6 विधानसभा सीटों पर भाजपा की जीत निश्चित है। बोकारो में सत्यनिष्ठा की संस्कृति के लिए पैदल मार्च। बोकारो पावर सप्लाई कंपनी में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 का रविवार को समापन हुआ। 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक चले इस कार्यक्रम के अंतर्गत सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि के बैनर तले कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों ने गांधी चौक से प्रशासनिक भवन तक पैदल मार्च किया। एनडीए में मोदी योगी इंडिया गठबंधन में प्रियंका कल्पना की मांग। धनबाद जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों में 20 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। 10 नवंबर के बाद स्टार प्रचारकों की चुनावी सभाओं और रोड शो की तैयारी शुरू है। एनडीए के भाजपा प्रत्याशी पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की सभा की मांग कर रहे हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रियंका गांधी भी सभा की इच्छा जता रहे हैं। बोकारो में चुनावी तैयारियां। 1005 में से 807 लाइसेंसी हथियार जमा। बोकारो विधानसभा चुनाव की तैयारियां के तहत शनिवार तक 807 लोगों ने अपने लाइसेंसी हथियार जमा कर दिए हैं। जिले में कुल 1005 लाइसेंसी हथियार हैं और सभी नागरिकों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना आवश्यक है। जिला प्रशासन और पुलिस ने सभी लाइसेंसी हथियारों का सत्यापन करने के बाद उन्हें जमा करने का निर्देश दिया है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.